सबसे पहले शुरुआत वारिस पठान जी आपसे ही करते हुए, 454 लोगों ने जिस महिला आरक्षण बिल के समर्थन में मतदान किया, वहां पर ऐसा क्या हो गया कि एमआईएम के 2 लोगों को विपक्ष में वोट करना पड़ा? इतिहास याद रखेगा इस बात को। वारिस पठान जी क्या? जी देखिए चित्रा जी, महिलाओं के विरुद्ध कोई नहीं है। हर शख्स देश का चाहता है कि महिलाओं को आरक्षण मिले, महिलाओं का एम्पावरमेंट हो। हम भी चाहते हैं कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हो। हमने सिर्फ इतना ही कहा कि इस जो बिल आया है वुमेन रिजर्वेशन बिल, इसमें ओबीसी महिलाओं को भी इंक्लूड किया जाए, इसमें मुस्लिम महिलाओं को भी इंक्लूड किया जाए। तो क्या गलत है? हमने डेटा दिखाया, आंकड़े दिखाए कि मुस्लिम महिलाओं का पॉपुलेशन है देश में 7%, मगर विधानसभा के अंदर आज की तारीख में आप देखिए तो मुस्लिम महिलाओं का 0.7% ओनली। तो क्यों? हम भी चाहते हैं कि हमारी महिलाओं का एम्पावरमेंट है, वो भी विधानसभा में जाए, असेंबली में जाए, अपनी बात रखे, अच्छे हक की बात करे। सब तरह मोदी जी तो बोलते हैं ना, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हमारी बेटियों को हक है। मगर ये बिल आप देखिए तो सिर्फ ओबीसी मुसलमानों के खिलाफ है। ये बिल इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव नहीं है। ये बिल का अगर आप देखिए एंटी ओबीसी एंटी मुस्लिम तो हो ही गया। अब इन लोगों ने लाया ये बिल वारिस पठान जी, क्या ये भ्रम फैलाने की कोशिश नहीं है? 33% जिन महिलाओं को आरक्षण मिलेगा उसमें हर जाति समाज वर्ग की महिलाएं शामिल होंगी, उसमें मुस्लिम महिलाएं भी होंगी, उसमें ओबीसी समाज की भी महिलाएं होंगी, तो फिर ये उनके खिलाफ कैसे हो गया? क्या ये भ्रम फैलाने की कोशिश नहीं है वारिस पठान जी? खिलाफ कोई भ्रम फैला नहीं रहे। भ्रम तो चित्रा जी बीजेपी फैला रही है। 2024 के चुनाव के पहले का सबसे बड़ा जुमला और स्टंट ये बिल है। मुझे बताइए 2021 में एक सेंसस करना था, सेंसस किया? नहीं किया। अब इसका सेंसस होगा, कब होगा किसको मालूम नहीं है। उसके बाद डिलिमिटेशन होगा। डिलिमिटेशन का प्रोसेस इतना बड़ा होगा क्योंकि इसमें सब रेशियो देखा जाता है। वो डिलिमिटेशन का प्रोसेस चलेगा, उसके बाद बिल इंप्लीमेंटेशन में आएगा, उसके बाद रिजर्वेशन आएगा। मैं बोलता हूं आपको 2029 में भी ये नहीं आएगा, ये उसके भी बियॉन्ड जाने वाली चीजें। तो क्यों इस तरह के शगुफा छोड़ने का? और मुसलमान की आपने नारी वंदना की बात की है, क्या वंदना बताइए आप? बिल्किस बानो के तो बलात्कारियों को आपने खुली फिजा में छोड़ दिया। उसके बाद में 63 मिलियन वुमेन आर मिसिंग और डिसअपियर्ड है हमारे देश की, उसके बारे में क्यों बात नहीं करते आप? 20 मिलियन वुमेन ड्रॉप हो चुकी है काम से, उसके बारे में आप बात नहीं करेंगे कभी भी। फीमेल वर्क फोर्स जो है चित्रा जी 30% से उतर के 19% पे आ गया है, उसके बारे में आप बात नहीं करेंगे तो क्यों इस तरह का? देखिए सबने कल कहा तो सही कि बिल्कुल ओबीसी का होना चाहिए रिजर्वेशन, मुस्लिम महिलाओं का रिजर्वेशन होना चाहिए, मगर सबने जाके वोट डाल दिया। मगर हमको याद रखेगी दुनिया, याद रखेगा हिंदुस्तान, वाकई में 2 मर्द मुजाहिद थे जो खड़े हुए और ओबीसी महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ी, मुस्लिम महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ी। अब इतिहास किस रूप में याद रखेगा ये तो देखना होगा। लेकिन आपकी ओर से जो सवाल उठाए गए हैं, चारू प्रज्ञा हमारे साथ बीजेपी की ओर से जुड़ गई हैं। चारू वो बार बार ओबीसी का मामला उठा रहे हैं, साथ ही मुस्लिम महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व अलग से इसमें नहीं दिया गया। यही कारण रहा कि इनके दोनों ही सांसदों की ओर से इसके विपक्ष में मतदान किया गया। उस पर भी जवाब दीजिए। और मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से यह जोड़ा गया है कि काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगा, बहुरी करेगा कब, इस तरह की बातें कहते हुए राज्यसभा में वो नजर आए। तो फिर 2029 की क्यों है तैयारी इसको लेकर? दोनों ही सवालों पर जवाब। चारू जी। चित्रा जी नमस्ते। देखिए विपक्ष का जो झूठ है वो हर दिन और ज्यादा चमक चमक के हमारी जनता के सामने आता जा रहा है। पहले तो मैं याद दिला दूं सारे विपक्ष को कि ओबीसी के रिजर्वेशन का प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, हमारे संविधान में नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया जिस तरीके से चलती है, अभी हमारे यहाँ आरक्षण केवल एससी एसटी का है, और इस एससी एसटी के आरक्षण में भी इस बिल ने 1/3 आरक्षण महिलाओं को दे दिया है। तो ये बिल्कुल जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रक्रिया इस देश की चलनी चाहिए उस तरीके से ये बिल आया है। ये बहुत सिंपल है, ये इस तरीके का बिल है कि इसको लागू करने में किसी को कोई परेशानी नहीं आएगी। अभी वारिस जी खुद ही बोल रहे थे कि बातें करने वाले लोग बातें कर रहे थे, लेकिन सबने जाकर बिल को अप्रूवल दे दिया। बिल को अप्रूवल इसलिए दिया क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट है। और आज जब आप माइनॉरिटीज की और माइनॉरिटी कम्युनिटीज की महिलाओं की बात कर रहे हैं, इसके 2 पहलू हैं। पहली बात तो आपकी पार्टी को कोई नहीं रोक रहा। आप 33% नहीं, आप 50 नहीं, आप 60% टिकट बांटिए महिलाओं को अपनी पार्टी से। किसने आपको रोका है?
किसी ने भी नहीं रोका। लेकिन एक तरफ तो आप कहते हैं कि ये सेक्युलर देश है, आप धर्म निरपेक्ष होने की बातचीत करते हैं, और दूसरी तरफ आप चाहते हैं कि हमारे सेक्युलर नेशन में सीट किसी के धर्म के हिसाब से रिजर्व हो। कहां से ये सेक्युलरिज्म हुआ? तो हमारे यहाँ पर ना ये विभाजन जाति धर्म के हिसाब से कब से लगा, मुझे बताइए। ठीक है, ये सवाल तो वाजिब है वारिस पठान जी, जो उनको और जो पुराना बिल था, जो राज्यसभा से सेट कर दीजिए। देखिए, एग्जाम्पल सेट करने के मामले में तो कोई भी पार्टी आगे महिलाओं के उससे नजर आगे नहीं बढ़ती हुई दिखाई देती है। आपके पास मौका है, 33% महिलाओं को उतारिए चुनाव में, उससे तय हो जाएगा। ये नैतिक साहस तो दिखाना पड़ेगा ना वारिस पठान जी। मैं सवाल करूंगा, अभी बीजेपी ने कितने मुसलमानों को टिकट दे दिया? चलिए बताइए मुझे। 2014 में नहीं दिया, 2019 में नहीं दिया, और आज तो पहली मर्तबा आजादी से लेकर अब तक ये हालत हो गई है कि एक भी कैबिनेट मिनिस्टर या मिनिस्टर कोई मुसलमान का है ही नहीं वहां पर। ये कभी नहीं हुआ था, इस बार कर दिया मोदी ने कि मुसलमानों को क्या अधिकार नहीं रिप्रेजेंटेशन का। अभी आपने मुझे आप सवाल का जवाब दीजिए मैडम, आपको ओबीसी महिलाओं से और मुस्लिम महिलाओं से नफरत क्यों है? क्यों नहीं चाहते हो आप उनका भी रिप्रेजेंटेशन हो? क्यों नहीं चाहते उनका भी आप एम्पावरमेंट हो? क्यों नहीं चाहते हो कि वो विधानसभा में जाए? क्यों नहीं चाहते हो असेंबलियों में जाए और अपने हक की लड़ाई लड़े? नहीं चाहते आप। और फिर आप बात करते हो यहाँ पे पासमानदा मुसलमानों को गले लगाने की बात करते हैं मोदी जी, लेकिन वहीं पर एम्पावरमेंट तो आप करना। हमारी पार्टी का छोड़िए, हम तो करेंगे, जो करना है वो करेंगे, लेकिन जो सत्ता में बैठे हैं और जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, विश्व गुरु बन के घूमते हैं, उनका फर्ज बनता है ना कि मुसलमानों को भी एम्पावरमेंट होना चाहिए, हमारी महिलाओं को भी टिकट दो, हमारी महिलाओं को रिजर्वेशन दो। आएगी ना सत्ता के अंदर, क्यों नहीं आएगी वो? हमने तो पहले भी कहा था, आज भी बोल रहा है वारिस पठान, इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जब एक मुसलमान हिजाबी औरत देश की प्रधानमंत्री भी बनेगी इंशाल्लाह। आप देख लेना चित्रा जी, आप भी आ रहेंगे, मैं भी आ रहूंगा, अगर जिंदा रहे तो इंशाल्लाह मौका मिलेगा। महिलाओं को आगे बढ़ाना पड़ेगा ना, ऐसे तो सिर्फ भाषण देने से तो होगा नहीं। आपको अपनी पार्टी में भी महिलाओं को प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा वारिस पठान जी। है, ठीक है, आप कह रहे हैं चारू प्रज्ञा जवाब दीजिए, फिर बाकी हमारी महिलाएं कॉर्पोरेटर है, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में है, हमारे महाराष्ट्र के अंदर है, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, हमारी मुंबई की महिला अध्यक्ष, मुंबई जैसे बड़े शहर के अंदर वो उसकी महिला अध्यक्ष है। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं चारू प्रज्ञा जी। जितना हो सकता है, दलित भी हमारे साथ है, उनका कहना है आप इधर उधर कहीं भी सुई घुमाइए, वो ओबीसी पर और मुस्लिम महिलाओं पर अड़े रहेंगे। चारू प्रज्ञा जी, वो अड़े रहेंगे क्योंकि ये उनकी राजनीति है चित्रा जी, और इनकी राजनीति हम सबको समझ में आ रही है। जब इनसे साफ पूछा जाए कि आपने पिछले चुनाव में कितने प्रतिशत महिलाओं को टिकट दिए थे, इस बात पर इनको जवाब नहीं देना। अच्छा, ये सारी बातें वो करते रहते हैं। पहले तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या कहीं पर लिखा हुआ है क्या कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में, क्या आप महिलाओं का एक मिनट, क्या आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की महिलाओं का प्रतिनिधित्व करते हो या नहीं करते हो? करते हो या नहीं करते हो? करते हो ना? करते हैं। क्या आप महिला हो? क्यों नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आइए, आपको हमारी दलित महिला भी दिखेगी, तो आप महिला हो क्या? हमारी मुस्लिम महिला भी दिखेगी आपको पोस्ट पे, हमारी क्रिश्चियन बहन भी दिखेगी आपको। महिलाओं का, अरे भाई मेरी भी माँ है, बहन है, हमारे घर में भी माँ बहन है। महिलाओं का अपमान, महिलाओं का अपमान कोई नहीं करता। सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि महिलाओं का एम्पावरमेंट हम नहीं चाहते पहले। अरे पठान जी, आप बिल्कुल अलग टैंजेंट पे को लेके जा रहे हैं। आप समझ ही नहीं रहे हो मेरी बात को। आप क्या बोल रहे हो? आपको मालूम है, थोड़ा चाय पी के बैठो आप नींद में बात कर रहे हो, थोड़ा सा होशियार हो। मुस्लिम महिलाओं का नेतृत्व करने के लिए मुस्लिम महिला होना जरूरी नहीं है, क्योंकि एक बीच में मत बोलिए। और ये भाषण नहीं, एक मिनट चित्रा जी, मैं चिल्लम चिल्ली की डिबेट नहीं करती और इनको बोलिए पर्सनल अटैक ना करें। मैं यहाँ होश में बात कर रही हूँ। हाँ ठीक है, कोई एक दूसरे पर पर्सनल अटैक करेंगे मेरे ऊपर? आप पर्सनल अटैक करेंगे, ठीक है। एक एक करके अपनी बात बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। कोई एक एक करके प्लीज, एक एक करके चारू जी अपनी बात को आगे बढ़ाइए। ठीक है वारिस जी, नहीं चित्रा जी, एक एक करके। इसको ये समझ में नहीं आता कि इनके समाज की महिलाओं ने, इनके समाज की बच्चियों ने अपना आशीर्वाद मोदी जी को तब दिया जब ट्रिपल तलाक हटाया था। आज जो मुस्लिम महिलाओं की बात करने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्या आपने ट्रिपल तलाक के समय समर्थन दिया था? अरे शाह बानो का जब केस हुआ था तब आप लोगों का स्टैंड क्या था? आज आप आकर मुस्लिम महिलाओं की बात जब करने के लिए उतरे हैं, जब डिलीवर करने का समय था, आप भाग गए थे। ठीक है।